32 साल बाद जमवारामगढ़ में वन राज की दस्तक। जमवारामगढ़ वन रेंज के झोल नाके के पास टाइगर के पग मार्क दिखे हैं। सरिस्का वन क्षेत्र में जमवारामगढ़ की ओर से टाइगर का मूवमेंट नजर आया। झोल नाके के पास ही टाइगर ने भैंस का शिकार भी किया। ये पग मार्क आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं जो दिखाई दिए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची। एसटीआर प्रबंधन ने ट्रैकर्स को ग्रामीणों से समन्वय के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी टाइगर की पहचान नहीं हो पाई है। पगमार्क के आसपास के क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। अंतिम बार 1990 में जमवारामगढ़ में बाघ दिखा था। वो क्षेत्र जहां पर बाघ दिखा था वो समय बहुत पुराना हो गया। 32 साल हो चुके हैं। 1990 में जमवारामगढ़ में इस तरह की तस्वीर नजर आई थी और अब एक बार फिर से जमवारामगढ़ में टाइगर के पग मार्क दिखे हैं, जिसके बाद रेंजर्स को अलर्ट किया गया है। वनराज की दस्तक जमवारामगढ़ में 32 साल बाद जमवारामगढ़ वन रेंज के झोल नाके के पास टाइगर के पग मार्क दिखे हैं। और सहयोगी निर्मल तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ये तस्वीर जो नजर आई है, पगमार्क दिखे हैं टाइगर के, ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं क्योंकि 32 साल बाद जमवारामगढ़ क्षेत्र में इस तरह की तस्वीर नजर आई। देखिए मेगा, ये बहुत बड़ी खबर इस मायने में भी है कि सरिस्का जो पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था, वहां पर अब बढ़ते बढ़ते 24 बाघ हो चुके हैं। और ये जो ST24 के तौर पर इसकी पहचान हुई है, अभी जिस तरह से हमारी सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीना जी से बात हुई, उन्होंने ST24 के तौर पर इसकी पहचान की, जो कि एक सब एडल्ट है। अभी इसकी करीब 2 से 7 जी निर्मल जी, आवाज आ रही है आपको? कॉरिडोर है जो सरिस्का से लेकर झालाना तक आता है, तो अगर वो जमवारामगढ़ आ गया तो कभी भी वो अचरोल, झालाना या फिर आमागढ़ भी पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर इस मायने में चिंता का भी विषय है। और देखिए क्या होता है, जब कोई सब एडल्ट बाघ होता है वो अपने क्षेत्र में अपनी शिकार किया झोल के पास भैंस का शिकार किया, जहां उसके पगमार्क मिले, उसके तुरंत बाद जो सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर है रूपनारायण मीना और जो DFO है देवेंद्र जगावत, उन्होंने वहां पर ट्रैकिंग टीम को भेजा। ट्रैकिंग टीम ने वहां पर कैमरा ट्रैप भी लगाए और कोशिश ये की जा रही है कि लगातार ग्रामीणों से कहें कि किसी तरह का पैनिक ना हो, उनसे समन्वय बनाकर लगातार उसके ट्रैकिंग के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस जा रहा है, किस तरह। निर्मल जी, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, नेटवर्क एरिया में हो सके तो जाएं। और साथ ही साथ ये आपसे जानना चाहेंगे, जो ये जमवारामगढ़ क्षेत्र में इस तरह से पगमार्क दिखना, क्या ये कह सकते हैं कि टाइगर का अब क्षेत्र बढ़ रहा है? जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा सरिस्का में टाइगर हो गए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर देखिए, जब जो कब होता है, जो शावक होते हैं, जब वो सब एडल्ट होते हैं तो उसके बाद अपनी मां से अलग हो जाते हैं और मां से अलग होने के बाद वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं। और यही कारण है कि ST24 जिसको नाम दिया गया है, जो ST10 का जो ये मेल सब एडल्ट जो है, ये वहां से निकल करके यहाँ पहुंच गया। और अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि इसने यहाँ पर किल भी किया है, तो कोशिश यही है वन विभाग की कि लगातार इसकी ट्रैकिंग की जाए और इसकी गतिविधि को देखा जाए। क्योंकि देखिए 1990 में अंतिम बार जमवारामगढ़ में बाघ दिखा था, तो ये 32 साल बाद, 3 दशक से भी लंबा वक्त है जब जमवारामगढ़ में कोई बाघ पहुंचा है। और ये अच्छे संकेत इस मायने में है कि लगातार सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ रही है और बाघों की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए अब कि ये जो लेपर्ड्स के जो दो एक बड़े रिजर्व बने हुए हैं, खासकर झालाना, अमर, उस तरफ इसका किसी तरह से मूवमेंट ना हो। और ये जमवारामगढ़ है तो उसी क्षेत्र में या तो वापस वहां से सरिस्का जाए या इसकी इस तरह से प्रयास किए जाए कि इसको शहरी क्षेत्र की तरफ ना आए, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि, किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल पूरी कोशिश है, सरिस्का की पूरी टीम लगी हुई है, लगातार ट्रैकिंग की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी सरिस्का की तरफ वापस ये मुड़ जाए और सरिस्का वन क्षेत्र में चला जाए। मेगा, बिल्कुल। आपसे निर्मल जी ये भी जानना चाहेंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने ये कहा कि आगे जो शहरी क्षेत्र है उसमें ना जाए, तो क्या ये खतरा भी मान सकते हैं कि अगर जमवारामगढ़ क्षेत्र में पगमार्क दिखते हैं, अगर टाइगर यहाँ पहुँचता है तो आगे शहरी क्षेत्र में भी पहुँच सकता है और वो शायद जो आम लोग हैं उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि टाइगर कोशिश, जो बाघ जो होता है उसकी कोशिश ये होती है, या बाघ का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो इस तरह की होती है कि सामान्यतः वो जल्दी से रिहायशी क्षेत्र में जाता नहीं है, वन क्षेत्र में विचरण करता है। उसको वहीं कोशिश करता है कि वहीं शिकार हो, वहीं शिकार कर ले और वहीं उसके बाद। निर्मल जी, आपको रोकना चाहेंगे। RN मीना जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, फील्ड डायरेक्टर हैं सरिस्का के। बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर सर आपका। और ये बड़ी खबर, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जमवारामगढ़ क्षेत्र में टाइगर के पग मार्क दिखे हैं। किस तरह से वन विभाग इसको ले रहा है? जी
सर सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। जी, पगमार्क टाइगर के दिखना जमवा रामगढ़ क्षेत्र में किस तरह से वन विभाग इसको ले रहा है, किस तरह का रिएक्शन? देखिए जी, मैं आपको इस संबंध में ये अवगत कराना चाहता हूँ। सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक बड़ा क्षेत्र है और इस 1216 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर अपने अपने स्थानों पर विचरण कर रहे हैं, परंतु खुशी की बात यह है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का समस्त क्षेत्र जो है वो बाघों के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है अपनी टेरिटरी के रूप में। और जमुआ रामगढ़ में टाइगर पहुंचना एक ऐतिहासिक बात है और वहां पर मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, मेरी सरिस्का प्रशासन की, जिसमें डीएफओ वाइल्ड लाइफ जयपुर, टाइगर मॉनिटरिंग टीम्स, फील्ड बायोलॉजिस्ट, एसीएफ रेंज ऑफिसर्स, और सुखद बात यह है कि सारे गांव वाले, जो भी आसपास के गांव वाले लोग हैं, बड़ी तन्मयता से सहयोग कर रहे हैं सरिस्का प्रशासन का। किसी भी तरह की कोई जनहानि, पशु हानि ना हो, इस बारे में समस्त प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। मैं स्वयं मौके पर हूँ और सभी स्थितियाँ बिल्कुल सर, और टाइगर का मूवमेंट हुआ है तो इसमें ग्रामीण जो है वो भी सतर्क नजर आ रहे हैं, तो वहीं वन विभाग लगातार इस पे कार्य कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।